तुम सत्य हो, एक काय पे हमें निर्णय करें? बोलो जुगराज जी, हमारा ये ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है, ये कैसे निर्णय करें? ना एक अक्षर लिखा है और ना एक अक्षर बोला है, तो कैसे निर्णय करें? कि आंखें बंद करके ऐसे बैठे हों, 2-3 तकियां लगाए हों, समझ लेना कि ज्ञानी है। अब इससे निर्णय करोगे क्यों? ऐसा नाटक तो कोई भी कर सकता है। बोलो बोलो सेठी जी, क्या नाम, मोहनलाल जी, सच बोलो ईमानदारी से कि आज तक तुमने ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का निर्णय करने के लिए क्या देखा? हम तो अपनी आंखों से देख के आए हैं। क्या देख के आए? आंखों से सम्यक दृष्टि दिखता है? क्यों? हम बराबर देखा, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, पद्मासन लगाकर बराबर ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसा करते हैं, उनसे बोलो तो हा 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 हा, मतलब संबंध झड़ता है। पागल हो गए हो आप? समझे? वे तो पागल हैं ही आधे, और इन लक्षणों से जांच करने वाले पूरे पागल हैं। बताओ कौन से आगम में लगा कि इन लक्षणों से जांच होती है? क्योंकि आगम में तो ये लगा है कि वो लड़ने वाला, झगड़ने वाला था, एक समय दृष्टि था। क्यों? कौन? भरत। लिखा कि नहीं लिखा? और द्रविलिंगी नहीं होता है। अब तुम्हें इस जरासी प्रवृत्ति के कारण किसी को ज्ञानी अज्ञानी को घोषित करने में तुम्हें देर नहीं लगती है, 1 मिनट में। थोड़ी खतरनाक बात करूं? देखो, ये मैं मजाक में, ऐसा नहीं है, परम सत्य है। इससे अब बहुत ठगाए जाते हैं लोग। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने अपने मन से कल्पना कर लेना कि साहब हमने उनका किताब पढ़ी है, तो उस किताब पढ़ी है ना, हाँ, तो उस किताब से तुमको लग गया कि वे आत्मानुभवी थे। तो किताब में ये 4 तत्वों का वर्णन था, 7 तत्वों का वर्णन था, अनेकांत का वर्णन था। क्या कसौटी पे कसा तुमने? उसमें हाँ जी, संसार में क्यों रखा रहा है, अपने में जा, अनाथ से ज्यादा। इसका इससे निर्णय होगा। ये तत्व है, कसौटी पे क्या कसाया जाएगा कि उसने क्या कहा है? क्यों? ये चंद्रमा घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, इसके बारे में निर्णय करना हो तो किसकी बात सच्ची है? कैसे? कितना बढ़िया चंद्रमा है, फलानी की रात्रि है, इतना रखता है, ऐसा होता है, ऐसा अमृत झरता है, इससे होगा निर्णय? क्यों? क्या करना पड़ेगा? मेरा मतलब समझ गया ना भाई? यही तो है, समझ गया? है कहाँ? सर्वांग दर्शन है कोई क्या? नहीं। समझे ना? उसकी वाणी में सर्वांग दर्शन नहीं होगा तो उसे कसौटी पे कसे कैसे? शांति समझ में आया कि नहीं आया? तत्व की तो एक ही बात नहीं है। आपको लगता है वो सब तत्व की बातें हैं, लेकिन पूरी किताब में एक बात तत्व की नहीं निकलती है। तत्व वस्तु के स्वरूप को तत्व बोलते हैं भाई साहब। 7 तत्वों को हो, उसका निरूपण हो, ये सब बात हो, तब उसके बाद में डिसीजन हो ना। हमारे आचार्यों ने तत्व की कसौटी पर कस कस करके निर्णय किए है ना, उनकी वाणी को। तो वाणी है कहां जिसको हम कसें? आप सुने? कोई भी मत खड़े हो गए उनके नाम पर, सैकड़ों मंदिर बन गए, ये सब हो गए, लेकिन बताओ तो कि ये है उनका मत, ये है सिद्धांत। उनके मत के इतने तत्व हैं, इतने द्रव्य हैं, ये वस्तु की व्यवस्था है, ये उनका इतिहास है, ये उनका भूगोल है, ये सब नहीं होगा भाई साहब तो वो किसी कर उससे नहीं होगा कुछ भी सिद्ध। तो वाणी से
और वाणी मैंने बोला लिखित हो तो बहुत व्यवस्थित हो। अब कोई ऐसा ज्ञानी है जो सैकड़ों वर्ष पहले हो गया है, अब उसकी तो जो कुंद कुंद से लेके जो भी आज तक है उसकी वाणी कोई तो परखा जा सकता है। अब कुंद कुंद जब आहार को निकलते थे तो कैसे निकलते थे, एक ही घर में जाते थे कि नहीं, वो आखिरी पालते थे कि नहीं पालते थे, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे बोलिए? क्यों है? कि एक ही घर में चौका लगता था और वे वहीं जीम लेते थे, अब इसका निर्णय हम कैसे करें? आप समझ आए ना? ऐसे हजारों लाखों आचार्य मुनि संत ज्ञानी हो गए हैं कि जिनका एक अक्षर हमको प्राप्त नहीं होता है, तो उनके बारे में हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। उनके बारे में ज्ञानी हैं ये भी नहीं कह सकते हैं, तो अज्ञानी हैं ये भी नहीं कह सकते हैं। उन्हें ज्ञानी कहना जितनी बड़ी गलती है, उससे बड़ी गलती उन्हें अज्ञानी कहना है। क्योंकि हमारे पास क्या साधन है कि जिसके आधार पर हम उन्हें अज्ञानी कहें? तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ये निर्णय करें। इसमें अगले कलश में यही बात कही है, देखो पढ़ो, अपन अगला कलश पढ़ते हैं। कौन सा? 59। हाँ, ज्ञानाद विवेचक तया तु परात्मनो यौ जानाति हंसे विवापयसो विशेषम। हाँ, पद्यानुवाद पढ़ो। तो कितना स्पष्ट लिखा है, हिंदी भी पढ़ लें, क्योंकि जो हिंदी जो लिखी गई है वो इस पद्यानुवाद की हिंदी नहीं लिखी, मूल कलश की हिंदी लिखी। थोड़ा अंतर आ सकता है इसलिए पद्यानुवाद में और हिंदी गद्य में, क्योंकि उसका अनुसरण ऊपर किया गया है। पद्य में उतनी जगह नहीं होती है स्पष्ट, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन उस फंडामेंटल फर्क नहीं पड़ता है। क्या? जिस प्रकार हंस दूध और पानी में अंतर को जान लेता है, उसी प्रकार जो जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से आत्मा और पर पदार्थों के भेद को जान लेता है, वह अचल चैतन्य धातु में सदा आरूढ़ होता हुआ, उसका आश्रय लेता हुआ मात्र जानता ही है, किंचित मात्र भी करता नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्वपर के भेद को जानने वाला ज्ञाता ही रहता है, करता नहीं। कितना स्पष्ट है बोलिए? क्या है स्पष्ट? किसको जान लेता है? देह और आत्मा भिन्न भिन्न है ना, ये जान लेता है। तो आत्मा से देह भिन्न है ये जान लेता है, और देह से आत्मा भिन्न है ये जान लेता है। माने देह और आत्मा को जान लेता है, ऐसा अर्थ हुआ ना। और करता नहीं है देह का। अब ये बात कही कि जानता तो है और करता नहीं है, ये किसके मामले में है? अपने मामले में तो जानता भी है और करता भी है। समझना रमेश जी। तो ये जानता तो है किंतु करता नहीं है, ये कमेंट्स किसके बारे में है मैं आपसे पूछना चाहता हूं? पर के बारे में ही है ना। अब कितना क्लियर लिखा कि करता नहीं है और जानता है। अब आप कर्ता के समान ज्ञान जानने का भी निषेध करना चाहते हैं, क्यों? वो उसी नए का विषय है, उसी नए का विषय है। अभी पूरे नयों के नाम तो मालूम नहीं है, एक एक नए की परिभाषा मालूम नहीं है, वो एक बात पकड़ के बैठ गए बस कहीं से। कितना क्लियर लिखा, जानता तो है परंतु करता नहीं है। किसका? स्वा के मामले में तो ये कमेंट्स होगा नहीं, क्योंकि स्वा को तो जानता भी है और करता भी है।
हैं? लेकिन ये पर के बारे में ही कमेंट्स है कि नहीं, कि हम जब तेरे को करने का, कर्तापन का निषेध करते हैं तो जानने के निषेध करने लगता है तू। जब जानने के का प्रतिपादन करते हैं तो कर्ता मान बैठता है। तो मैंने आपको यहाँ से बात शुरू की थी कि ईमानदारी से देखो कि देह की क्रिया को आत्मा जानता तो है, करता नहीं है। कि धनादि को हम जानते तो हैं, करते नहीं हैं। पर में ऐसा ही है ना, इसका जो हमारे पास संयोग हुआ है उसमें ना हम निमित्त हैं और ना हम उपादान हैं, क्योंकि उस द्रव्य का परिणमन तो उसी के अधीन है ना। और निमित्त पुण्य पाप कर्म का उदय है। फिर तू कौन होता है बीच में? तुम बस बना फिरता है, कर्ता बना फिरता है, मालिक बना फिरता है, और उसमें सुख बुद्धि बनी रहती है कि उसी से मुझे सुख होगा, इसीलिए उसको जोड़ता रहता है। भला जोड़ते रहने की प्रवृत्ति ऐसी मान्यता हो जाने के बाद भी हो सकती है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए जब मिथ्या दृष्टि था तब नहीं निकला था, जब सम्य दृष्टि था एक सम्य दृष्टि तब निकला था। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को चक्रवर्ती जैसा पुण्य बंधता ही नहीं है। कहाँ लिखा? हाँ, ज्यादा बता रहे हैं। साबकाचार में लिखा है, रतगण साबकाचार में पहले अध्याय के जो 41 छंद हैं वो अंत के 3-4 छंद पढ़ो कि सम्य दृष्टि जीव को इंद्र पद की प्राप्ति होती है, ये चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, ये होती है, लिखा ना। कैसे चक्रवर्ती सम्य दृष्टि को होते हैं? अब 6 खंड की विभूति वो अभी वो बाहर की क्रिया और बाहर के विकल्प से बात नहीं है। विकल्प भी था और क्रिया भी थी, लेकिन सारा सुधार तो श्रद्धा के लेवल की बात है। अब वहाँ की हम बातें नहीं करते, हम कैसे मान लें साहब? दिन ना रात तो लगे, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पर वो 6 खंड की विभूति में उन्हें सुख बुद्धि नहीं है, है? इसलिए वे उसके कर्ता नहीं हैं। उनकी इच्छा के अनुसार कुछ होता नहीं है। होता अब वो चाहें कि मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना है तो नहीं बने, बोलो ये है तो उनके हाथ में। तो अभी वो तो सब नियोग है। अरे नियोग के बहाने क्यों टालते हो? उस स्थिति का स्वरूप ही ऐसा है कि वो चाहे कि हमें नहीं बनना तो नहीं, लेकिन वो चाहेगा ही नहीं ना। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध क्यों चाहेगा? हमारे पिताजी एक बहुत बढ़िया कहावत कहा करते थे कि एक आदमी था, उसके पास एक बहुत दुबली पतली कुतिया थी। कुतिया समझते? कुत्ते का स्त्री लेंगे, कुतिया थी, समझ गए ना? बहुत दुबली पतली। तो सब लोग उसे चिढ़ाते थे, मजाक करते थे कि तेरी ये मरी मराई कि कुतिया को क्यों पाल के क्या करेगा तू? ये तेरी क्या रक्षा करेगी? ये तेरी क्या रक्षा करेगी? क्यों? तो वो कहता था कि मेरी कुतिया मन धरे, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में, तो शेर को टोर खाए। क्या मन धरे तो शेर को टोर खाए, ये बुंदेलखंडी भाषा है। इसका अर्थ है कि यदि वो चाहे तो शेर को भी मार के खा सकती है, निकल जाए, इतनी ताकत है उसमें। क्या समझना क्या कहता हूं? यदि मेरी कुतिया मन धरे तो शेर को भी टोर खाए। टोर खाए का मतलब समझ गया? लेकिन कभी मन धरेगी नहीं कि क्यों नहीं टोर के खाया शेर को? क्योंकि उसने मन नहीं दिया। आपको मजाक लगता है, हंसी लगती है, ये बात आप कैसी क्या बातें कर रहे हैं? मैं शास्त्र का बताऊं ऐसा कथन बिल्कुल हूबहू। सक्को जम्बू दीवो, क्या अर्थ है कि इंद्र चाहे तो जम्बू द्वीप को ऐसा पलट सकता है। जैसे गेंद की वजह से अपने ये किताब उठाई तो ऐसी कर दी, ऐसा जम्बू द्वीप को, सुमेर पर्वत को नहीं, जम्बू द्वीप को ऐसा उठा के ऐसा पलट सकता है इंद्र चाहे। सक्को जम्बू द्वीपो गौमरसार में लिखा है। तो आज तक पलटा है क्या दफे?
कि चाहे तो पलट सकता है, वो छायक सम्य दृष्टि है, कभी चाहेगा ही नहीं, ना आज तक चाहा है ना कभी अनंत काल तक चाहेगा। बोलो क्या फर्क है इसमें उसमें? इतना ही तो फर्क है ना कि वास्तव में उसमें ऐसी शक्ति है और वो उसका प्रयोग नहीं करेगा, और कुतिया में उतनी शक्ति नहीं है और वो नहीं चाहेगी, लेकिन इस टाइप के कथन तो है ही ना। यानी शक्ति का स्वरूप बताने के लिए इस तरह के कथन आगम में भी हैं कि नहीं है, मेरे कहने का मतलब। तो श्रद्धा और चारित्र के लेवल में कितना अंतर है, तो ये बात आपको कैसे बाहर की ये दो चार क्रियाएं देख के आप कैसे निर्णय कर सकते हो? और ये दो चार क्रियाएं जो तुमको पसंद नहीं है, कि तुमको ये लगती हैं कि ये खराब हैं, उनको देख करके उसके अज्ञानी पने का, और दो चार क्रियाएं जो तुमको पसंद हैं उन्हें देख कर उसके ज्ञानीपन का निर्णय कैसे कर सकते हो? क्रिया से निर्णय हो ही नहीं सकता, वो कसौटी ही नहीं। अभी तुम्हें कसौटी का ही पता नहीं है, अभी तुम तोलना तो बहुत बाद की बात है, अभी तुम तोलना जानते ही नहीं हो कि तोला कैसे, किसी चीज का निर्णय कैसे किया जाता है, अबे तुम्हें इसकी खबर ही नहीं है। परीक्षा कैसे की जाती है इसकी अभी तुम्हें खबर ही नहीं है, ख्याल में कैसे निर्णय कर सकते हो? और हम तो निर्णय करके घोषणाएं भी करते रहते हैं, हम निर्णय करते, अरे तुम्हें है समझ, हमें तो नहीं है। तो तुम्हें नहीं है और तुम उसे दूसरे के बारे में निर्णय कर सकते हो, और तुमने करके घोषित कर दिया, क्यों? देखो, हाँ क्या है, जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा, चैतन्य में आरूढ़ नित्य ही है यह अचल परमात्मा। ऊपर के मुद्दे की बात यह है कि इन्हें सिर्फ ये बताना है भैया कि ये सारा काम ज्ञान में ही होता है। ज्ञान, सद ज्ञान से अपना पराया भेद जाने जीव त्यों। असली मुद्दे की बात यह है कि सम्यक ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से ही अपने और पराये का भेद ये जीव जान सकता है। ख्याल में है ना? और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब सदज्ञान से माने, है ना? अब ये कहते देखो, अब एक कलश और है, ये पढ़ लें, फिर बाद में जो कलश आएंगे मेरे 60, हाँ 61-62 जो कलश आएंगे वो अगले प्रकरण की भूमिका होंगे। ये इस प्रकरण का अंतिम कलश है। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, गर्म पानी। उष्णोदक माने गर्म पानी। तो गर्म पानी में जो गर्मी है वो पानी की है कि अग्नि की है? ये कह रहे उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, पानी की नहीं है वो। और कहते हैं शीतलता सहज ही नीर की, और उसमें जो ठंडक है वो पानी का है। अब जरा समझना, यहाँ ये पानी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि एकदम खौलता हुआ पानी है, ख्याल में है ना, और आपको ठंडे पानी की जरूरत है। तो ये निर्णय तुम कहाँ करते हो कि ये खौलता हुआ पानी वास्तव में गर्म नहीं है, ठंडा ही है, ये स्वभाव से ठंडा ही है। ये ज्ञान ही निर्णय करता है। और क्या बता है कि यदि इसने अपने ठंडेपन को छोड़ दिया होता तो अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य जो जल में है, उस जलती हुई अग्नि पर ठंडा पानी डालो और चाहे खौलता हुआ गर्म पानी डालो तो वो बुझेगी कि जलेगी। देखो इसका मतलब वो अभी भी शीतल है। अरे ठंडे पानी को तो दुनिया ठंडा पानी कहती है, लेकिन शीतल पानी को भी, गर्म पानी में भी शीतलता देखना, ये स्वभाव के समीप जाकर देखने की जो कला है वो ज्ञान में है।
आपको देख दो तो हाथ डाल के देखो, हाथ डाल के, क्यों हाथ डाल के देखें? हमने ज्ञान डाल के देख लिया ना। हाथ हाथ में ज्ञान है क्या? हाथ क्यों डालें? कितना ही खौलता हुआ पानी हो, वो स्वभाव से ठंडा ही है। आप जानते हैं आयुर्वेद में ये दवाइयाँ होती हैं ना, तो अपन कहते ये लौंग गर्म करती है, इलायची ठंडा करती है, ऐसा अपन ने कुछ मान रखे क्या? नहीं मान रखी बात है। खाने पीने में ज़्यादा लौंग मत ले लेना, फिर वो गर्मी करेगी। और आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि ये है तो गर्म, लेकिन इसकी तासीर ठंडी है। ये तासीर शब्द और चलता है गर्म और इसकी तासीर ठंडी है। ये है ठंडी, लेकिन इसकी तासीर गर्म है। तो ये तासीर क्या होती है ये वैद्य जाने, तुम नहीं जान सकते हो। और जो वैद्य भी नहीं जानते वो मैं आपको बताता हूं। ये लौंग की तासीर गर्म और ठंडी का क्या मतलब है। लौंग अब आप मुंह में डालोगे तो मुंह जलेगा, तो इस जलन को लोग में गर्मी कहते हैं। गर्म, एकदम गर्म है। अब समझ नहीं ना आपकी? अब ये आयुर्वेद में आपको एकदम अंदर से जलन हो रही है, समझे ना? आपको अंदर से जलन हो रही है, तो वो जलन उस लौंग के खाने से मिट जाती है। इसलिए कहते हैं तासीर उसकी ठंडी है, वो गर्मी को खत्म कर देती है। कुछ लोग कहते हैं गर्मी गर्मी को मार देती है, तो इस तरकीब से बात करते हैं। अब असलियत में होता क्या है कि अंदर जो जर्म्स पैदा हो गए हैं, बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, और ये लौंग एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली है। तो जो बैक्टीरियाओं की वजह से आपको जलन हो रही है, माने गर्मी महसूस हो रही है, और लौंग खाने से भी आपको जलन होगी, लेकिन वो जलन से वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो वो जलन आपकी खत्म हो जाएगी। क्या आप जानते हैं? आपको खूब प्यास लग रही है और आप 2 गिलास ठंडा पानी पी लो तो प्यास नहीं बुझेगी। गर्मियों के दिनों में आपको पेट भर गया है, पानी पिया नहीं जाता है और गला सूखता है। फिर 1 गिलास गर्म पानी पी लो, प्यास बुझ जाएगी। ये क्या हुआ? है गर्म, तासी ठंडी है। वैद्य ऐसा कहेंगे, वैद्य ऐसा कहेंगे कि तासीर ठंडी है। आप समझे ना? तो ऐसे ही इसमें है, क्योंकि असलियत में गर्मी तो वो बैक्टीरिया की है। वो स्पर्श वाली गर्मी की गर्मी थोड़ी है, वो अग्नि वाली गर्मी की थोड़ी है, वहाँ अग्नि थोड़ी है। अब जिस चीज़ से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो वो कोई जहर ही होगा, तो स्वयं तो जहर ही है। और बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो वो तुम्हारा वो जहरीलापन खत्म हो जाएगा। मैंने वो भी जहर थे, ये भी जहर थे। कहते हैं ना कि जहर को जहर मारता है, ऐसा होता रहता है। तो इसलिए भाई ये अध्यात्म में भी ऐसा होता है। एक यहाँ क्या जो अपन कलश चल रहा है ना, उसमें से निकाला है मैंने। हाँ, उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की और शीतलता सहज ही नीर की। पानी ने अपने शीतल स्वभाव को इतना गर्म हो जाने के बाद भी नहीं छोड़ा। ज्ञानी जन अज्ञानी तो ऊपर की गर्मी गर्मी को देखते हैं और ज्ञानी जन उसके शीतल स्वभाव को देखते हैं, ये कहना चाहते हैं। और व्यंजनों में है नमक का छारपन, ज्ञान ही है जानता है। हे विज्ञजन, हे विज्ञजनों, ये ज्ञान में जाना है कि ये जो हमने खाने में खारापन आ रहा है वो दाल का नहीं है, लौकी का नहीं है, कोई सब्जी का नहीं है, वो बिल्कुल नमक का है वो छारपन। अब वहाँ आँख से नहीं दिखता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। श्रीमद् के बारे में एक बात प्रसिद्ध है, एक समय हो गया, ख़त्म करता हूँ। श्रीमद् के बारे में एक बात प्रसिद्ध है। एक दफ़ा किसी के यहाँ खाने में गए तो उनकी थाली में लौकी परोसी। वे बहुत लौकी बहुत खाते थे, श्रीमद् भी और गुरुदेव भी, और मैं भी खाता हूँ, इसलिए मैं उनके बराबर। क्यों? बढ़िया तर्क है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि इसमें नमक ज़्यादा है, ये हटा दो।
अन्य उनने चखी नहीं, और थाली में आई और देख के कहा कि उनने नमक ज्यादा है, इस लौकी को हटा लो, मैं नहीं। आपने चखी नहीं, कैसे जान ली नमक ज्यादा है? इसमें क्या है, दिखती है ना कि नमक ज्यादा है। बोलो कि उनने कहा कि जो अपन लौकी को बनाते हैं ना एक टुकड़े करके, फिर उसे सिजाते हैं, तो सिजाने के बाद में भी वो सीज जाती है, फिर भी उन टुकड़ों का आकार वैसे ही का वैसा बना रहता है। थाली में परोसते हैं ना तो पानी अलग और वो लौकी के टुकड़े वैसे के वैसे रहते हैं। थोड़ा बहुत नमक डालो तब भी रहते हैं। यदि ज्यादा नमक बढ़ जाए तो उसके कॉर्नर गल जाते हैं और फिर वो गोल गोल सी हो जाती है, वो भरूरी ऐसी, आप समझ गए ना। तो इस लौकी के कॉर्नर गल गए हैं, इसका मतलब इसमें नमक ज्यादा है। कहाँ से जाना? ज्ञान से जाना है, ज्ञान से जाना। अब मालूम कौन कौन से ज्ञान लगे इसमें, कौन कौन से लगे? तुम न्याय शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी बताओ। एक तो प्रत्यक्ष, एक कॉर्नर गले हुए देखे हैं, फिर दूसरा अनुमान, उससे उन्हें अनुमान लगाया, फिर तीसरा तर्क, व्याप्ति ज्ञान कि जहाँ जहाँ नमक ज़्यादा होगा वहाँ ये गल जाएंगे, और फिर उसमें व्याप्ति ज्ञान में पृथ्वी ज्ञान, और पृथ्वी ज्ञान में स्मृति। तो प्रत्यक्ष, स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क और अनुमान है, और इतनी चीजें उनके उसमें ज्ञान ने इतनी प्रक्रिया अंदर 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 चली है ना। अब आपने सुन ली और आप भी जान लेंगे तो आपके कितना ज्ञान काम करेंगे? देखो ये लड़का समझ गया, हमारे आगम और जुड़ जाएगा। क्यों कि आपने अपने ज्ञान से निर्णय नहीं किया, आपने ये सुन लिया ना हमसे ऐसा, तो ये आपकी जो वो जिसे बोलते हैं जो तर्क, व्याप्ति आपको आगम ज्ञान से मिली। व्याप्ति ज्ञान आगम ज्ञान से मिला, ख्याल में आई ना। और उसका फिर आपने स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, अनुमान ये सब लगाए, तो उससे जितने ज्ञान आपके पास हैं उस सारे ज्ञान से वो आपने निर्णय किया। और वास्तव में वो ज्ञान तो एक ही है, एक समय की एक ही पर्याय है ना। उसमें इतने प्रकार की योग्यताएं हैं, इतने ज्ञान नहीं है। उतने प्रकार की योग्यताओं के हमने अलग अलग नाम रख दिए, ज्ञान तो वास्तव में एक ही।